कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लर्निंग करके आप भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज देखिए, इस वीडियो में आज हम फिर सीखेंगे कि चार्ट को किस प्रकार देखा जाता है और चार्ट देखने के बाद किस प्रकार से डिसीज़न लिया जाता है, हमें बाय करना है या सेल करना है। तो कल मैंने मेरा बायोकॉन का ट्रेड आपको बताया था, जिसमें हमने शूटिंग स्टार को बनते हुए देखा था और शूटिंग स्टार से हमने उसको शॉर्ट किया था। अब दोस्तों, आज यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर हिंडाल्को का चार्ट दिखा रहा हूँ। मैंने आज हिंडाल्को में ट्रेड लिया था। तो ओवरऑल आज सिनेरियो क्या था। सबसे पहले जब हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, सबसे पहले हमें मार्केट देखना होती है। अब मार्केट में क्या, तो सबसे पहले हमने निफ्टी का चार्ट देखा और उसके पहले मॉर्निंग में अगर आपके पास समय है तो आप जी बिजनेस, CNBC आवाज़ देख सकते हैं। उससे आपको ग्लोबल में क्या हो रहा है उसका आइडिया लग जाता है। वर्ल्ड के बाज़ार क्या कह रहे हैं इसका हमको नॉलेज हो जाता है। तो कल यूएस में भारी भरकम उठापटक हुई, जिसके कारण एशिया हमारा डाउन था और एक ये अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ, आज तो गैप डाउन होगा। तो एक बड़ी पिक्चर हमको समझ में आ गई थी कि आज मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस रहेगी। और उसके एक दिन पहले ही हमने लाइफ टाइम हाई बनाया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी थी। फ्राइडे को, जो फ्राइडे की मार्केट रहती है, ये ओवरऑल जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आता जाता है। जनरली फ्राइडे के दिन पोजीशंस कम रहती हैं, या हम ये कहें कि फ्राइडे के दिन बहुत से जो ट्रेडर रहते हैं वो अपना प्रॉफिट जो है टेक होम करते हैं, मतलब घर ले आते हैं। और नई पोजीशन, जो फ्रेश पोजीशन रहती है, वो कम बनती हैं क्योंकि एक्सपायरी हुई रहती है निफ्टी की और वीकेंड होने वाला रहता है। ओवरनाइट का रिस्क बहुत कम लिया जाता है। तो पोजीशंस कहने का मतलब है हल्की रहती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ कि मैं चार्ट को किस प्रकार से देखता हूँ, मार्केट को किस प्रकार से समझता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी के टॉप जो हम बोले कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी शेयर जो हैं रेड में हैं। ठीक है। अब जब ये रेड में है तो समझ में आता है कि मार्केट में वीकनेस है। तो हमें क्या करना है, हमें सेल करना है या शॉर्ट करना है। तो आइए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आज ही का चार्ट है। अब यहाँ पर ये देखिए, मार्केट जो है अपनी ओपन हुई आज सुबह। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं जब भी चार्ट देखता हूँ उसको सबसे पहले लाइन चार्ट पे देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गैप डाउन हुआ और गैप डाउन भी जो था, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का गैप डाउन था। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ मैंने मार्किंग लगा रखी है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मार्किंग थी और क्या इंडिकेटर थे। अभी आप सिर्फ चार्ट को देखने का नज़रिया समझिए कि हम चार्ट को देखकर कैसे डिसाइड करें। तो मैंने आपको बताया है, हमेशा ट्रेंड देखिए। ट्रेंड में हमने देखा था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। साइडवेज हमारे कोई काम का नहीं होता, रेंज बाउंड बोलते हैं। उसमें ना आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर दो पैटर्न बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम बना हुआ है और यहाँ पर डबल बॉटम के बाद यहाँ पर ये जो है डबल टॉप बना हुआ है। तो मैं आपको डबल बॉटम डबल टॉप बताऊंगा। डबल बॉटम
हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और यहाँ से हम एक बाई की ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और जैसे ही आप ये एम बनते देखते हैं डबल टॉप, और जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होगी हम अपना शॉर्ट का ट्रेड या सेल का ट्रेड देखेंगे। तो ये निफ्टी के चार्ट से हमको ये समझ में आ रहा था। खैर ये चीज़ें तो ओवर द डे जैसे प्रोग्रेस हुआ, लेकिन जब ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, जब इतना बड़ा ये गैप डाउन हो गया था तो वीकनेस समझ में आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने देखा कि कौन सा सेक्टर हम चुनेंगे। तो मैंने मेटल सेक्टर लिया। अब मेटल सेक्टर ही क्यों लिया, क्योंकि मेटल सेक्टर जो था वो वीक था। अब वीकनेस कैसे पता पड़ी, मैंने आपको कल समझाया था। आप जिस भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे उस पर एक ऑप्शन आता है मार्केट वॉच करके। वहाँ मार्केट वॉच में आपको सारे जितने भी इंडेक्स हैं वो दिखा देगा। मेटल इंडेक्स हुआ, एनर्जी इंडेक्स हुआ, बैंकिंग इंडेक्स हुआ, वो आपको दिखा देगा। आईटी इंडेक्स हुआ, वो आपको शो करेगा। अगर आपको नहीं मिलता है आपके ब्रोकर के अकाउंट में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मिलेगा आपको। अब मैंने पाया कि हिंडाल्को जो है वीक है। हिंडाल्को मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा रहा है। जब इसने हाई लगाया था अराउंड 700 का, मेरी बाइंग थी 489 की। और जब उसने हाई लगाया था 705 या 74 पे, मैंने उसको बुक कर लिया था। फिर उसके बाद मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि हिंडाल्को कब नीचे आएगा तो मैं वापस से उसको अपने पोर्टफोलियो में लूँगा, क्योंकि अच्छी कंपनी है। अब हम देखते हैं कि हमने हिंडाल्को चुनने के बाद क्या डिसाइड किया। ओवरऑल व्यू तो हमको समझ में आ गया था कि ट्रेंड जो है नेगेटिव है। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि आप जो भी चार्ट देख रहे हो तो उसको आप सबसे पहले लाइन चार्ट पे ले आइए। देखिए ये कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ से सिर्फ ये क्लियर हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से जब आप लोगों का आई कनेक्शन इस चार्ट से होगा, जैसा मैं हर बार इस चीज़ को मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा। ये देखिए ये एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर कैंडल बनी। ये हमको क्या शो कर रही है, इसके पीछे जाइए, इसका लॉजिक समझिए। इसमें क्या है, मतलब ये कैंडल कह रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। सेलर एक्टिव है, हमको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इस कैंडल को देखने के बाद मैंने अपने ट्रेड में डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को हिंडाल्को को शॉर्ट करना है। अब जब ये कैंडल बनती है इसके बाद आप देखेंगे मार्केट कहीं नहीं गया, एक रेंज में फंस गया, एक रेंज में रह गया ये बस। अब मैं वेट कर रहा था कि कब ये रेंज को तोड़ेगा और कब मैं ट्रेड में बैठूंगा। इसको मैंने लाइन चार्ट पे लिया। अब ये 15 मिनट का चार्ट है। पहले हम डेली में थे, अब 15 मिनट में देखिए आप, मैं इसको लाइन पे लेता हूँ। ये हमने इसको लाइन चार्ट पे हमने लिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये डबल बॉटम है। ठीक है, ये कंप्लीट तो आपको जब ये पूरा बन गया जब शो हो रहा है, लेकिन जब मैं ट्रेड में आ रहा था तब मुझको सिर्फ ये दिखा हुआ था। ये जो आप मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है ये मैंने डाल दी थी। अब मेरे को समझ में आ रहा था कि अपन को ट्रेड तो इनिशिएट करना है शॉर्ट का, लेकिन आज मोमेंटम फ्राइडे के दिन है ना थोड़ा स्लो रहता है। इंडेक्स की एक्सपायरी होती है सेंसेक्स वगैरह की, और मैंने आपको बताया थोड़ी पोजीशंस कम रहती हैं, इस कारण से थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहता है। लेकिन हाँ फिर भी देखिए डाउनसाइड क्या है, डाउनसाइड का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा इन सेंस अगर हम इसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ को देखें, जैसे अपना आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या हुआ, सेवफल ऊपर नहीं गया, नीचे बहुत जल्दी आ गया।
तो कोई भी चीज़ नीचे आती है ना वो बहुत जल्दी आती है, और ऊपर अपने पे एग्जांपल लीजिए, अभी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा थकावट से महसूस महसूस होती है, लेकिन जब फॉल आता है तो बहुत फ्रीली फॉल आता है। तो उसमें ट्रेड में बैठने में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ इनिशिएट करा। अब मैंने इस पॉइंट पर मेरा ट्रेड जो है इनिशिएट हो गया था 655 के आसपास। यहाँ पर मैंने 655 से मैंने उसको सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने के बाद मोमेंटम काफ़ी स्लो था, आप देख सकते हैं। इसको मैं वापस से कैंडलस्टिक चार्ट पे लाता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट पे हम गए तो देखिए ये यहाँ पर उसने कितनी कैंडल कंसोलिडेट करी। उसके बाद जैसे ही मेरे को ये ब्रेक डाउन हुआ, हम ट्रेड में बैठे और देखिए कितना बढ़िया फॉल आया 655 से 647। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये लाइन डाल के रखी है, ये वाली, ये मैंने कैसे लगाई। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हमको हमारा जो लेफ़्ट हैंड है ना वो यूज़ करना आना चाहिए। अभी इसमें क्या होता है, हिस्ट्री रहती है, जो चार्ट रहता है उसकी हिस्ट्री रहती है। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है। ये हमें दिखाता है कि पीछे की तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट था, और वो सपोर्ट ब्रेक होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये चीज़ हम उसमें देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए फ्रीली फॉल हुआ गैप डाउन के बाद, कोई सपोर्ट नहीं था। तब यहाँ से भी लॉजिक बना कि ये फ्रीली फॉल होगा। अब हम इसी चीज़ को 15 मिनट पे ले आते हैं। 15 मिनट में ले आए हम। अब 15 मिनट में देखिए आप पिक्चर कितनी क्लियर हो गई है, लेकिन जब हम ट्रेड में रहते हैं तब इतनी क्लियर नहीं होती है। हमको ये सब चीज़ें देखना होती हैं कि, तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको कहा कि हिस्ट्री कुछ कहती है। तो ये भी जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप इस चीज़ को भी माहिर होते जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़िया गैप बना हुआ है, ये देखिए गैप बना है, ये गैप, ये मैंने चार्ट को कंप्रेस करा है। ठीक है, तो मैंने बोला आपको आपके लेफ्ट हैंड पे देखना होता है। तो ये गैप दिख गई मेरे को। अब मार्केट बहुत स्मार्ट है, कहीं भी गैप होती है ना वो उसको ज़रूर फिल करता है, वो ज़रूर फिल करेगा। तो मेरा लॉजिक यही था कि इसको जो सपोर्ट था, इसका जो एक मेजर सपोर्ट है आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ से ये इतना ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था, लेकिन ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये फिल होगी होगी, ये फिल होगा ही होगा। ये आपको भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस चीज़ को कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपकी आइज़ ये सब समझने लग जाएंगी। फिर कुछ नहीं था दोस्तों, कोई भारी भरकम बड़े बड़े शब्द जो यूट्यूब में चलते हैं, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, सिंपल मैं हर बार बोलता हूँ, आपने अगर एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक कैंडल बनी हुई है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको कमेंट में लिखिए। ये देखिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, आप कैंडल देख के समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। देखिए सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है इसमें। ठीक है, अब हमेशा कॉपी बुक जैसी नहीं बनेगी, बट हमको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। अब हम वापस से हमारे चार्ट को 15 मिनट पे लेकर चलते हैं हमारे ट्रेड टाइम पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब आप, ये जो चीज़ है यहाँ पर हो गया डोजी, इंडिसीजन हो गया। ठीक है, अब डोजी के इंडिसीजन होने के बाद मतलब यहाँ पे ना बाय ना सेल,
इस प्रकार की कंडीशन बन रही थी। मतलब डोजी ये कहती है कि यहाँ पे ना बायर है ना सेलर है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये कैंडल मैंने बनने दी। ये कैंडल जैसे ही मेरा डबल बॉटम जो बना हुआ था उसके नेकलाइन को ब्रेक करी, मैं अपने ट्रेड में आ गया। उसके बाद देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया फॉल हुआ और कितना अच्छा हमारा ट्रेड गया है। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है। आप अपने चार्ट को ओपन कीजिए और उसको देखिए कि आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। सेम है, देखिए लॉजिक, कल भी मैंने वी वेब बताया था, अभी मैं वी वेब को ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए सेम लॉजिक है। ये देखिए प्राइस क्या हो रही है, वी वेब पे आके रिजेक्शन हो रही है रिजेक्ट, वी वेब के नीचे चल रही है प्राइस। तो हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। एक बार कोशिश यहाँ पर बायर ने कोशिश भी करी, लेकर भी गए, लेकिन सस्टेन नहीं करा पाए। सब कुछ वही है, जैसा हमने कल देखा था वैसा ही हम आज देख रहे हैं। बस इसी प्रकार से आप चार्ट को फोकस करिए, कैंडल को फोकस करिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सेटअप बता भी देता हूँ। आपको एक जब भी ये कैंडल मिले, बड़ी कैंडल बोल लो, मॉन्स्टर कैंडल बोल लो, आप इसका हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है, और समझ लो आपको ट्रेड में आना है। और जैसे इसका लो ब्रेक हो, आप शॉर्ट के ट्रेड में आ सकते हैं। इनिशियल के लिए आप क्वांटिटी कम रखिए अपनी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है और ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और अभी मैं सिर्फ आपको वी वेब की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप वी वेब अच्छे से सीख जाइए। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, लेकिन मैं उनको कभी लगाता नहीं हूँ, हाइड करके रखता हूँ। क्योंकि क्या है, कुछ जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो उनको लगा के मैं चेक करता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, आपको आज रिवीजन एक बार और हो गया होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि आप एक ही ट्रेड लेके आते हो, शॉर्ट का ही ट्रेड लाते हो, कभी बाय का भी लाओ। तो ठीक है, बाय का भी लाएंगे। और देखिए ये कैंडल जो है हम 15 मिनट में कितनी ही बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। ये कैंडल जब 15 मिनट में बनी थी, समझ में आ गया था कि अब क्या होने वाला है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो दोस्तों यूट्यूब में इतने वीडियो पड़े हैं, लोग बाग समझा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिखा देना, थोड़ा सा दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वो लोग अपना कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन भारी भारी चीज़ें नहीं, आप सिंपल चीज़ें पकड़ लेंगे तो भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब मंडे को मार्केट है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।